हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कल आमना नवमी का बड़ा ही पावन सा पर्व है। तो आज मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताऊंगी। अगर आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते हैं, हमेशा अपनी जिद करते हैं, तो बस आप ये 3 बूंद अपने बच्चे के ऊपर डाल देना। अगर वो सारे दिन मोबाइल में लगा रहता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो उसका मन पढ़ाई में लगने लगेगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर मैं बहुत अच्छे से आपको बता रही हूँ। दोस्तों, अगर आपके बच्चे कहना नहीं मानते, बहुत क्रोध करते हैं या अपशब्द बोलते हैं, तो आप इस उपाय को अवश्य करिएगा। इसके लिए आपको लेना होगा एक तांबे का लोटा। अब इस तांबे के लोटे में आप जल भरिएगा और जल भरने के बाद आपके घर में चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, जो भी बहुत क्रोध करता है, आप एक बार इस जल भरे हुए लोटे को उनके हाथ से स्पर्श करा दीजिएगा। और कौन से महादेव का नाम लेकर टच कराना है? अवधूतेश्वर महादेव। एक बार और बता रही हूँ, अवधूतेश्वर महादेव का नाम से उस व्यक्ति के हाथ से उसको एक बार स्पर्श कराना है। अब इस जल को लेकर हम कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे भगवान भोलेनाथ के मंदिर में और वहाँ जाकर शिवलिंग पर इस जल को धीरे धीरे चढ़ाना है और आपको त्र्यंबकेश्वर महादेव जी का नाम लेना है। उनका नाम लेते हुए धीरे धीरे आप इस जल को शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। उसके बाद ये जल बहता हुआ जलाधारी की तरफ जाएगा, तो आप वहाँ से एक कटोरी में थोड़ा सा जल ले लेंगे। अब इस जल की कटोरी को लेकर आप अपने घर आ जाइएगा। घर आने के बाद या तो आप उस बच्चे पर या व्यक्ति पर इसके छींटे मार दीजिएगा। और अगर उसे लगता है कि ये छींटे क्यों मार रहे हैं या वो आपसे कुछ सवाल करे, तो इसका भी एक अल्टरनेट है कि जब भी वो आपसे पानी या कुछ खाने की चीज़ मांगे, तो आप उस जल की कुछ बूंदें उसमें डाल दीजिएगा। और किसका नाम लेते हुए? तो मुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। ऐसा करने से वो जो बच्चा आपसे अपशब्द या बोलता है, क्रोध करता है या जो भी करता है, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। अब ये आप बच्चों पर तो कर ही सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई घर में बड़ा व्यक्ति अपशब्द बोलता है, गुस्सा करता है, तो स्त्री या पुरुष किसी पर भी आप इसको कर सकते हैं और इस उपाय को करने से वो व्यक्ति धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। अब चलते हैं हम अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय भी किसी को सुधारने के लिए, चाहे वो बच्चा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, तो ये उपाय भी उसको सुधारने के लिए है और बड़ा ही आसान उपाय है और इससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव उपाय तो कोई हो ही नहीं सकता है। तो इसके लिए आपको क्या लेना है? इसके लिए आपको लेना है शहद और शहद के साथ आपको लेना है 9 मुखी रुद्राक्ष। अगर 9 मुखी रुद्राक्ष ना हो तो आप कोई सा भी रुद्राक्ष ले सकते हैं। अब आप एक कटोरी में थोड़ा लगभग आधा कटोरी शहद निकालिए और उसमें उस रुद्राक्ष को डाल दीजिए। इसके बाद आप कहाँ जाएंगे? आप जाएंगे भगवान भोलेनाथ के मंदिर में और वहाँ जाकर उस रुद्राक्ष को आप अशोक सुंदरी के ऊपर रख देंगे। हाँ दोस्तों, वो रुद्राक्ष आपको माता अशोक सुंदरी के ऊपर रख देना है और उसके बाद जो आप शहद लेकर आए थे, उसे आपको वहीं पर माता अशोक सुंदरी के ऊपर या आप चाहें तो शिवलिंग पर, जहाँ भी चाहें, उस शहद को आप चढ़ाइएगा। वो शहद बहता हुआ जलाधारी की तरफ आएगा और वहाँ आकर आप उस रुद्राक्ष के ऊपर या शिवलिंग के ऊपर जो आपने शहद डाला था, वो एक पात्र में, एक कटोरी में आप इकट्ठा कर लीजिएगा। शहद आपको कौन से महादेव के नाम से डालना है? कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए वो शहद आपको वहाँ पर डालना है और उसके बाद जो आपने शहद इकट्ठा किया है, उसे लेकर आप अपने घर पर आ जाएंगे। और उसके बाद उस रुद्राक्ष को भी लेकर धोकर आप रख लीजिएगा। और जब आप अपने घर आएँ, तो आपके घर में जो बच्चा गुस्सा करता है, चाहे कोई पुरुष है, स्त्री है या बच्चा है, शराब पीता है, आपका कहना नहीं मानता, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता, आप 11 दिन तक किसी भी चीज़ में डालकर थोड़ा थोड़ा शहद उसको दे दीजिएगा। ऐसा करने से आपका बच्चा जो है, उसकी जो बुरी आदतें हैं वो समाप्त हो जाएंगी। साथ ही आंवला नवमी से अच्छा दिन इस उपाय के लिए तो हो ही नहीं सकता है। तो आप इस उपाय को आंवला नवमी पे अवश्य करिएगा। तो इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको गुरुजी के ये उपाय पसंद आए हों, तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो इसी के साथ हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।